भाग्य का लिखा कभी टल नहीं सकता, जो होना है होकर ही रहता है। आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य का लिखा टल सकता है या नहीं। दोस्तों, एक बार देवासी नारद यमलोक से गुजर रहे थे कि उन्होंने यमलोक के द्वार पर सुना कि अनेकों प्रकार की आत्माएं चीख रही है और चिल्ला रही थी। तो कुछ आत्माएं दिव्या विमानों में स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर रही थी, लेकिन जो पापी आत्माएं थी उन्हें यमदूत के द्वारा घोर दंड दिया जा रहा था। देव ऋषि नारद यमलोक के द्वार पर थोड़ा खड़े रहते हैं और फिर उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है और यमराज से मिलने यमलोक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देव ऋषि यमराज को प्रणाम करते हैं और यमराज भी देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं और देव ऋषि नारद से पूछते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज आप यमलोक में किस कारण बस पधारे हैं? आप तो सदा ही कैलाश पर्वत, बैकुंठ धाम और ब्रह्मा लोक में ही भ्रमण करते रहते हैं, किंतु आज आप यमलोक में किस कारणवश आए हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य ही होगा जिसकी वजह से आप यमलोक में पधारे हैं। आप निसंकोच होकर मुझे कहिए कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे आत्माओं के शिरोमणि, हे प्राणों के दाता, आज जो प्रश्न मेरे मन में है मैं आपसे उसके विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ कि इंसान की मृत्यु होना अनिवार्य है। क्या मृत्यु से इंसान बच नहीं सकता है? क्या मनुष्य अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता है? यदि इंसान को पता चल जाए कि वह मरने वाला है तो क्या वह अपनी मृत्यु को टालने में सक्षम हो जाता है? क्या मनुष्य होनी को टालने में कामयाब हो सकता है? यह कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में आए हैं। कृपा करें और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दीजिए। तब यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर दे सकता हूँ, किंतु तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सुनो। एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान पंडित होते हैं जिनका नाम मायाधर श्रेष्ठ होता है। वह अपने बचपन के प्रिय मित्र से मिलने के लिए उसके गांव जाता है, जो कि बचपन से ही गूंगा तथा एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था। रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही रिष्ट पुष्ट था और वह आदमी पंडित के साथ साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। तब पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम भोकाल बताया। पंडित को यह नाम कुछ बड़ा ही अजीब सा लगा, किंतु पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में एक गांव आया। भोकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो क्योंकि मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, तुम संदेश दो, मैं आगे चलता हूँ। तभी भैंसे ने आकर एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने एक आदमी को मारा, उसके तुरंत ही बाद भोकाल पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां पर कि एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था और कुछ ही देर में रात्रि भी होने वाली थी। तब पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो गई है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में गुजार लेते हैं और भूख भी लगी है तो भोजन की व्यवस्था भी कर लेते हैं और पूरी रात विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। तो भोकाल ने जवाब दिया, ठीक है, किंतु मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं सामान देकर आता हूँ, तब तक तुम
भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। इतना कहकर भोकाल वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। तब पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी यह भोकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने रात्रि में भोकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और सुबह वह दोनों फिर से आगे चलने के लिए तैयार हुए और चलना शुरू किया। और कुछ दूर चलने पर रास्ते में फिर से एक और गांव आया और भोकाल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, हम आगे मिलते हैं। तब भोकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और खड़े होकर भोकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय भोकाल फिर से पंडित के पास वापस आ गया, लेकिन इस बार पंडित को भोकाल से पूछना ही पड़ा कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तब भोकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप अपना परिचय स्वयं दे दे तो मेरे लिए यह आसानी होगी। तब भोकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी भोकाल के मुंह से यह बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर थोड़ा हिम्मत करके पंडित ने पूछा, अगर ऐसी बात है और अगर तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। तब यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित आश्चर्यचकित रह गया और बड़ी सोच में पड़ गया। यदि वास्तव में यह भोकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सत्य होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन पाऊंगा। तभी भोकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है। तुम्हारे अपने मित्र के मिलने ना जाने से नियति बदल नहीं जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। भोकाल के मुंह से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि भोकाल ने पंडित के मन की बात जान ली थी, क्योंकि यहाँ किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। आप पंडित को विश्वास हो गया था कि भोकाल सचमुच ही यमदूत है, इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने। पंडित तुरंत ही पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की ओर वापस लौट गया, परंतु जैसे ही वह वापस मुड़ा वैसे ही उसे उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र की गति को आते हुए देखा, ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और अपाहिज होने के कारण वह ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रुकने के लिए कह रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पंडित के पास पहुंचा, न जाने अचानक क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई और पंडित हक्का बक्का और आश्चर्य भरी नजरों से भोकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर उसके मित्र को क्या हुआ। भोकाल पंडित की मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था।
लेकिन तुम समझ सकते हो वह अपाहिज व गूंगा होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, किंतु बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती है। इसलिए हृदय घात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वहां तुमसे मिलने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लंघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि भोकाल ही सचमुच यमदूत है और जीवों के प्राण हरना ही उसका काम है, क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता है, और वह यह भी जानता था कि सभी को एक न एक दिन तो मरना ही है। इसीलिए उसने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। लेकिन पंडित के मन में अब एक बात आ रही थी। वह बात थी कि वह अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसीलिए उसने भोकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे दोस्त की ही होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ ही चलता हूँ और हर पल चलता ही रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, घटना व वस्तु के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने तब आगे पूछा, क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब भोकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर चिंतित हो जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने दोस्त की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। तब भोकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज के ही दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर भोकाल जाने लगता है, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने के लिए कोई कारण नहीं था। तब पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के बारे में जान लेने के बाद कुछ तो व्यतीत होता ही है, और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। सो पंडित ने भी यही किया। क्योंकि पंडित ज्ञानी और विद्वान था, इसीलिए उसकी पहुंच अपने राज्य के राजा तक थी, और उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वह उसकी इस मृत्यु की समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसीलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और सलाह मांगी, और अंत में सभी की एक सलाह से तय हुआ कि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वहाँ किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी ही वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था।
और नींद में चलने का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद ना आ रही हो। और उसी रात को पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा और राजा के राजमहल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने ना तो उसे रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। वह अस्तबल में पहुंचकर सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी की हालत में राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग ऐसा हुआ कि उस राजमहल में भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी पहरेदार रात के अंतिम पहर की नींद में सो रहे थे और पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी की एक और उसे राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी और स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह जब राजा ने पंडित को रानी के बगल से सोया हुआ देखा तो राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार करवा लिया गया। किंतु पंडित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में कैसे पहुंचा और रानी के बगल में कैसे सो गया। लेकिन वहां पंडित की सुनने वाला कौन था? फिर राजा ने पंडित को राज्यसभा में हाजिर होने का हुक्म दिया और कुछ समय बाद पंडित को राजा के दरबार में हाजिर कर दिया गया। राजा ने पंडित को देखते ही फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि राजा पंडित को देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर पंडित ने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा और मैं यहाँ भी नहीं जानता कि मैं आपके सैनकक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने है और जो होने जा रही है। तब राजा को यह बात थोड़ी अटपटी सी लगी। तब राजा ने पंडित से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु आज होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? तब राजा के सवालों का जवाब देते हुए पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने की कहानी सारी राजा को बता दी। महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का साहस इतना कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए? यह तो सरासर आत्महत्या करने के बराबर हो जाएगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी सी ठीक लगी, लेकिन तब राजा ने सोचा कि शायद वह व्यक्ति मृत्यु से बचने के लिए भूकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे कि भोकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित की बात का सत्यता का प्रमाण मांगा। राजा ने जो सैनिक भेजे थे वह शाम तक वापस लौट आए और राजा से कहने लगे, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में रहने के लिए संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं अंतिम बार इसके सैनकक्षा में मिले थे और इसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने पूरी बात जान ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अब पंडित को फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि पंडित को फांसी दी जाए तो पंडित की बेवजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों के साथ किया
और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा किया और कहा, महाराज, यदि आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगा दे तो इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के लगे धागे से फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। और राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे, ना तो पंडित मारेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। वहीं पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि भोकाल ने उससे कहा था। जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर तड़प तड़प कर भोकाल की बात याद आ रही थी और उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित और हके बके से रह गए और पंडित को मरते हुए देखते रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, किंतु घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तब यमराज ने देवर्षि नारद से कहा, हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरते या जितने चाहे उपाय कर ले, हर घटना और उस हर घटना का ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिससे कि हम रति भर भी उसे इधर उधर चाह कर भी नहीं कर सकते। तभी यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने भोकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो पिछले 6 महीना तक वह राजा के महल में कैद होकर डर डर के जीने की वजह ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकता था, क्योंकि प्राकृतिक ने जो भी बनाया है और जैसा भी बनाया है वह सब किसी न किसी कारण से और उस पर सवाल उठाना गलत है। तब यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हर व्यक्ति या वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है जिससे कि घटित होना है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वहां अपने मित्र से मिलने नहीं जाता तो उसे रास्ते में भोकाल नहीं मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल ना पूछता। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो कि अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए प्राकृतिक से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना के घटित होने से कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित कब, कहां और कैसे बोए गए हैं, और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।